कहते हैं कुछ जगहों की अपनी कहानियां होती हैं। आज की कहानी ऐसी एक जगह नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक की है, जिसके बारे में कई किस्से और कहानियां लोग सुनाते आए हैं। मैं भी आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। रिद्धिमा पेशे से एक डॉक्टर है। रिद्धिमा वैसे तो वर्धा की रहने वाली है, लेकिन अभी वो नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करती है। पूरा दिन काम करने के बाद रिद्धिमा अपने खाली समय में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई बातों के बारे में पढ़ना और जानना पसंद करती है। वो पहले भी ऐसी कई जगहों पर जा चुकी है। ऐसे बातों ही बातों में एक दिन रिद्धिमा को अपने पेशेंट से पता चला कि नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक भी ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। इसीलिए रिद्धिमा नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक, जिसे कि हॉन्टेड माना जाता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वहां पर गई। ठंड के दिन थे। रेलवे ट्रैक पर घना अंधेरा छाया था और हल्की हल्की सर्द हवाएं भी चल रही थी। उसे रेलवे ट्रैक पर आए हुए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ होगा। चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा था। तभी उसे किसी की परछाई नजर आई। उसने पीछे पलट कर देखा तो अधेड़ उम्र का एक आदमी उसके पास खड़ा था। बढ़े हुए बाल, लंबे लंबे नाखून। वो एक मैला सा कंबल ओढ़े था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसे देख रिद्धिमा काफी डर गई थी। तभी उस आदमी ने सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर खून से लिखा था, यहां आना मना है। वो देख रिद्धिमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ देर पहले वहां कुछ नहीं था। अचानक वो दीवार कैसे आ गई? उसने पलटकर जैसे ही उस आदमी से पूछना चाहा, वो आदमी गायब हो चुका था और वहां पर सिर्फ उस आदमी के खून और पैरों के निशान थे। और वो कंबल जो उस आदमी ने ओढ़ रखा था, वो वहीं पर गिरा हुआ था। अचानक से वो कंबल धूं धूं करके जलने लगा। ये देख रिद्धिमा नीचे गिर पड़ी। फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और तभी एक लड़की रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई उसकी ओर आई और उसने हाफते हाफते घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, यहाँ एक लड़की का भूत है। मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, देखो। रिद्धिमा ने जब वीडियो देखा तो पहले तो उस वीडियो में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और फिर इस अंधेरे ने धीरे धीरे करके एक लड़की का रूप ले लिया। लड़की की शक्ल हूबहू उसी लड़की से मिल रही थी जो कि रिद्धिमा को यह वीडियो दिखा रही थी। रिद्धिमा ने जब अपनी बगल में देखा तो वो लड़की वहां थी ही नहीं, लेकिन उसको अपने हाथ पर एक और परछाई नजर आ रही थी और साथ ही साथ किसी की तेज सांसों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर सवाल यह था कि जब वो रेलवे ट्रैक पर अकेली थी तो ये परछाई और ये सांसों की आवाज किसकी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस चीज के लिए वहां आई थी, शायद उसकी शुरुआत हो चुकी थी। रिद्धिमा घबराई हुई वहीं खड़ी थी। तभी उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। उसने आसपास देखा तो रेलवे ट्रैक पर बैठी एक लड़की अपने पैरों के बीच में सिर को छुपाए जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। रिद्धिमा उस लड़की की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने उस लड़की को छुआ तो उसका हाथ उस लड़की के शरीर के आर पार हो गया था और तभी वो लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई। ये देख रिद्धिमा अंदर से डर चुकी थी। तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो रेलवे ट्रैक पर ही गिर पड़ी। उसने देखा अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें एक टक उसे घूरे जा रही हैं। रिद्धिमा वहां से उठकर फिर भागी, लेकिन भागते भागते उसके कानों में किसी की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। वो और तेजी से भागी और भागते भागते एक जगह रुककर हांफने लगी। उसने नजर उठा के देखा तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। डर के मारे रिद्धिमा के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी कि तभी उस लड़की ने उसको धक्का दे दिया। वो जाकर रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ी। जब वो उठी तो उसने देखा कि उसका पैर रेलवे ट्रैक में फंस चुका है। वो छटपटाते हुए अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी सामने से ट्रेन दौड़ती हुई आई और रिद्धिमा को छूकर चली गई। इस भयानक सपने से ट्रैक पर बेहोश पड़ी रिद्धिमा को होश आया। अब उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। डर से घबराई हुई रिद्धिमा वहां से भागते हुए आगे बढ़ने लगी। वो भागते भागते जिधर भी जाती उसे बस रेलवे ट्रैक नजर आता। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरफ जाए।
तभी अचानक रेलवे ट्रैक से एक हाथ बाहर निकला, जिसने रिद्धिमा का पैर पकड़ के उसे रेलवे ट्रैक पर पटक दिया। वो डर और दर्द से चीखती हुई उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसने देखा एक लड़की जानवर की तरह रेंगती हुई उसकी तरफ आ रही थी और आते ही उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसे नाखूनों से खुरेदने लगी। रिद्धिमा ने बड़ी हिम्मत करके मुश्किल से उस लड़की को दूर धकेला तो वो लड़की वहां से गायब हो गई। रिद्धिमा भाग ही रही थी कि भागते भागते उसने देखा रेलवे ट्रैक पर एक लड़की भाग रही है और उसके पीछे कुछ लड़के। फिर उन लड़कों ने उस लड़की को पकड़ा और घसीटते हुए कहीं ले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही वो लड़की फिर से भागती हुई आई। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर चोट के निशान, देखकर लग रहा था जैसे उन लड़कों ने उस लड़की का रेप किया हो। और फिर वो लड़की ट्रेन के सामने जाकर कूद गई और उस लड़की की मौत हो गई। ये देखकर रिद्धिमा शॉक थी। ये स्टोरी वही स्टोरी थी जिसके बारे में लोग बताते थे। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी कि तभी उसने देखा वो लड़की हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उस आत्मा ने रिद्धिमा को हवा में उछालते हुए जमीन पर पटका और तब तक पटकती रही जब तक कि रिद्धिमा पूरी तरह से घायल नहीं हो गई। रिद्धिमा दर्द से कर्रा रही थी और फिर उस लड़की ने रिद्धिमा को चलती हुई ट्रेन के सामने धकेल दिया और रिद्धिमा की मौत हो गई। लेकिन रिद्धिमा की मौत के साथ कई सवाल वहीं रह गए। वो अधेड़ उम्र का आदमी कौन था? क्यों वो रिद्धिमा को वहां से जाने के लिए कह रहा था? वो दीवार अचानक से कहां गुम हो गई? ऐसे ही कई सवाल हैं जो रिद्धिमा की मौत के साथ कहीं दफन होकर रह गए। रिद्धिमा की मौत के साथ फिर एक बार नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक की कहानी कहानियों में तब्दील हो गई और यह सवाल ही रह गया कि नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक हॉन्टेड है या नहीं। मेरा नाम पारस है और मैं भोपाल का रहने वाला हूं। कुछ ही दिन पहले मुझे एक कंपनी में जॉब मिली थी, जिसकी वजह से मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई आके मैं काफी खुश था, क्योंकि इससे पहले मैं मुंबई को सिर्फ फिल्मों में ही देखता था। मैंने मुंबई आकर रोनित के साथ रहना शुरू कर दिया। रोनित मेरे ऑफिस में ही काम करता था। मैं रोज रोनित के साथ ही उसकी बाइक पर ऑफिस आता और घर जाता था। एक दिन रोनित एक वीक के लिए छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन मैं अकेले ही ऑफिस के लिए निकला, लेकिन रात को वापस लौटते वक्त मुझे काफी देर हो गई थी। मैंने कैब बुक करने की काफी कोशिश की, लेकिन कैब बुक नहीं हुई, तो मैं पैदल ही घर की तरफ निकल गया। रात काफी हो गई थी और चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। सुनसान सड़क पर सिर्फ मैं ही अकेला था। अचानक मुझे दूर से एक कार आती दिखाई दी। मैंने उसे लिफ्ट के लिए इशारा किया तो कार मेरे पास आकर रुक गई। जैसे ही कार का शीशा नीचे हुआ तो मैंने देखा कि उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ। मेरी नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक उसी ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? तो मैंने सिर्फ सिर हिलाया और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन मेरी नजर लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी लड़की ने कहा, आप आगे देखिए, रास्ता आगे है। और फिर हम जोर जोर से हंसने लगे। हम दोनों में दोस्ती हो गई। उसने अपना नाम रानी बताया था। अंधेरा काफी ज्यादा था तो वो गाड़ी धीरे धीरे चला रही थी। जब उसे पता चला कि मैं इस शहर में नया आया हूं तो उसने मुझे बताया कि यह रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते पर लेट मत आया करो। लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने रानी से पूछा, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं? फिर रानी ने बहुत प्यार से कहा, हाँ, मैं इन सब बातों को मानती हूँ। और उसने एक किस्सा सुनाया। आज से 2 साल पहले मैं इसी रास्ते से ऑफिस की कैब से घर जा रही थी। मैं रोजाना की तरह पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही दूर जाने पर मैंने ड्राइवर से रेडियो ऑन करने को कहा, लेकिन रेडियो अपने आप ही ऑन हो गया और गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ने लगी। मैंने ड्राइवर से गाड़ी स्लो करने को कहा तो गाड़ी के डोर अपने आप लॉक हो गए। और फिर जब मैंने सामने देखा तो वाइट साड़ी पहने एक साया नजदीक आने लगा। जब मैंने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो ड्राइवर के गाड़ी रोकने से पहले ही
वो साया गाड़ी के आर पार हो चुका था। मैं बुरी तरह डर चुकी थी और जैसे ही मैंने अपने बैग से पानी पीने के लिए बोतल निकाला तो मैं क्या देखती हूँ, वो बोतल खून से भरा हुआ था। तो मैंने बोतल सामने की तरफ फेंक दी, लेकिन वो बोतल हवा में ही रह गया। मैंने हिम्मत करके ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा तो ड्राइवर का चेहरा गोल घूमना शुरू हो गया और उसकी आंखों से लोहे का सरिया आर पार हुआ था। उसका आधा सर फटा हुआ था और कुछ ही सेकंड्स में पूरी गाड़ी में खून खून हो गया था और गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास बैठा है और मैंने जैसे ही देखा तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरे करीब एक सर कटा साया बैठा था और उसका सर उसी के हाथों में था। उसके पैर नहीं थे, पूरा शरीर जला हुआ था और उसने मेरा हाथ काफी जोर से पकड़ लिया था, जिसका निशान आज तक मेरे हाथ पर है। मौत का ये खेल देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। लेकिन थोड़ी ही देर में मैं अपने घर के पास पहुंच गई। जैसे ही मेरा घर आया तो सब शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कार रुक गई थी, साया गायब हो गया था, कार में बिखरा हुआ खून जम गया था और कार का डोर लॉक अपने आप खुल गया। जैसे ही डोर लॉक खुला, मैंने जल्दी से गेट खोला और मैं बाहर भाग गई। तभी अचानक रानी ने गाड़ी रोकी और मुझसे कहा, पारस, पारस, तुम्हारा घर आ गया। उसके बाद मैं अपना बैग लेके गाड़ी से नीचे उतर गया। तभी अचानक मुझे याद आया कि मैंने रानी को थैंक्स तो कहा ही नहीं। मैं थैंक्स कहने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी, वहां कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया। मैंने जाके पास के एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पर अभी एक कार थी, वो कहाँ चली गई? तो उसने कहा कि यहाँ कोई कार आई ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि ये वही कार थी जिसका जिक्र रानी ने अपनी स्टोरी में किया था। कहते हैं आज भी रानी का साया उसी रास्ते पर रहता है और जो भी लिफ्ट मांगता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? वो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है।